प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को फिलहाल सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने केंद्र और राज्य को सुना है, दोनों को एक दूसरे की जांच से आपत्ति है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में जांच नहीं कर सकती है, जांच के एनआईए का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए साफ किया गया है कि पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की जांच नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से एनआईए से जांच कराने की मांग की है। गृह मंत्री ने पंजाब में पीएम की यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम को जल्द ही जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर पंजाब सरकार अब एक्शन मोड में है। पंजाब सरकार ने इस पूरे मसले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा शामिल हैं। ये कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पीएम की दीर्घायु के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माता मनसा देवी मंदिर में महामृत्युंजय जाप किया। सीएम ने कहा कि फिरोजपुर में पीएम की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। सीएम ने राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। पीएम की सुरक्षा चूक के मामले को लेकर राज्यपाल से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला। यहां पंजाब सरकार के रवैये के खिलाफ शिकायत की गई। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक होने के मामले में देश की सियासत गर्मा चुकी है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस की चुनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक निंदनीय है। राष्ट्रपति तुरंत पंजाब सरकार को बर्खास्त करें। सीएम ने कहा कि गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना है, साथ ही साथ लोगों की वार्षिक आय के लिए भी सर्व करा रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में सिर्फ 10,59,523 बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 6% के आसपास बेरोजगारी है। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि 134A के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने पर प्राइवेट स्कूल्स को सरकार हर बच्चे का 200 रुपये महीना ज्यादा फीस देगी। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि सरकार अपनी तर्ज पर लोगों की इनकम वेरिफिकेशन कर रही है। 2 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को ही प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि प्रदेश भर में अंत्योदय मेले के जरिए सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता और रोजगार देने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर काफी खतरनाक है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की गति भी बढ़ाई गई है। एक दिन में 2,500 से ज्यादा केस आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,17,100 केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 302 लोगों की मौत हुई है। देश में एक दिन में 30,836 मरीज रिकवर हुए हैं। देश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,71,000 के पार हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना की 36,265 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन में 13 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 4,213 नए मरीज मिले, जिसमें पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की जान गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,097 केस दर्ज किए गए। एक दिन में 6 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,678 नए केस दर्ज किए गए। 1 मरीज की मौत हुई। एक दिन में 801 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,447 नए मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस 4,220 हुए। अंबाला में कोरोना के 169 नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद से कोरोना एक्टिव केस 351 हुए।
करनाल में कोरोना का कहर देखा गया। एक दिन में 107 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिससे जिले में हड़कंप मच गया। फरीदाबाद में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले के अंदर पिछले 24 घंटे में 297 नए मरीज मिले। अब जिले के अंदर 1100 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी है। ओमिक्रॉन के कुल 29 मरीज सामने आए, जिसमें 9 मरीज ठीक हुए। देश भर में कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3007 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 79 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य के अंदर ओमिक्रॉन के कुल 876 मामले हुए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 465 मामले हुए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 291 मामले दर्ज किए गए। 159 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 121 नए मामले सामने आए। साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केस दर्ज किए गए। 284 कुल केस दर्ज किए गए। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 333 नए मामले हुए। इस दौरान सरकार ने पाबंदियां बढ़ाई। गुजरात में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 204 मामले दर्ज किए गए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 107 केस सामने आए, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 31 केस दर्ज किए गए। 6 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के कुल 114 केस दर्ज किए गए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 31 केस एक्टिव हैं। 83 मरीज रिकवर हुए। पीजीआईएमएस रोहतक में 16 नए हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हेल्थ वर्कर्स में 9 डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 12 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब रोहतक पीजीआईएमएस में कुल 21 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आए। चंडीगढ़ पीजीआई के स्टाफ पर टूटा कोरोना का कहर। 3 दिन में 357 डॉक्टर कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। पीजीआई आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है, तो वहीं मेडिकल स्टाफ रिकवरी में जुटा हुआ है। पंचकुला में नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिक अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की, हालचाल जाना। अनिल विज ने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। अनिल विज ने दावा किया कि कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी है। पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू बेड्स हैं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के 11 जिले कोविड रेड जोन में शामिल हुए हैं। जरूरी चीजों को छोड़कर सभी तरह की मार्केट बंद रहेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर रेड जोन में शामिल हैं, तो वहीं पंचकुला और अंबाला भी रेड जोन में शामिल किया गया है। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर भी रेड जोन में शामिल है। 11 जिलों में सिनेमाघर, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे। प्रदेश में सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग सेंटर खिलाड़ियों को छूट दी गई है। बाहरी व्यक्ति और दर्शक को स्टेडियम में एंट्री की अनुमति नहीं रहेगी। इन जिलों में एंटरटेनमेंट पार्क, बिजनेस एग्जीबिशन पर रोक लागू की गई है। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% स्टाफ को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। बार और रेस्टोरेंट्स में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ संचालित की जाएंगे। प्रदेश के अंदर पॉजिटिव केसेस के आधार पर 11 जिले ग्रुप ए में शामिल किए गए हैं। 12 जनवरी तक सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ाई गई है। हरियाणा में 12 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। प्रदेश में जारी गाइडलाइंस के अनुसार दाह संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की छूट है। शादी में 100 लोगों से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते। प्रदेश में कोविड अनुकूल व्यवहार, सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी होगी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
आज जनवरी सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू रहेगी। सभी सिनेमाघर, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मॉडर्न डीपीएस स्कूल में स्कूली बच्चे न केवल कोरोना वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं बल्कि दूसरों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। वहीं स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। विदेशी बर्फीली पहाड़ियों पर देश का तिरंगा लहराने वाले नरेंद्र ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी पर 5 दिन में 2 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। गुरुग्राम पहुंचे माउंटेनियर नरेंद्र को उनकी जीत और इतिहास रचने के लिए जिला उपायुक्त यश गर्ग ने सम्मानित किया। हिसार के रहने वाले नरेंद्र माउंटेनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सोनीपत में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी जारी है। 134A के तहत किया जा रहा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। करीब 2500 बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं। तो वहीं मिनी सचिवालय के सामने क्लास लगाई जा रही है। डीसी और शिक्षा अधिकारी से बच्चों ने गुहार लगाई है। बच्चों के हाथों में एडमिशन के स्लोगन बोर्ड नजर आए। सोनीपत में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहां नियम 134A के तहत निजी स्कूल्स का सरकार पर दबाव का आरोप लगाया गया है और स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा किया गया। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने 12 जनवरी तक स्कूल, कॉलेजेस, अन्य शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं सरकार के इन आदेशों के बाद से हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले कॉलेज के छात्रों में भारी रोष देखने को मिला। रतिया में कॉलेज के छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रतिया के मेन मार्केट में सड़क उखाड़कर दोबारा निर्माण शुरू नहीं करने पर दुकानदारों में भारी रोष है। दुकानों के सामने सड़क पर गंदगी होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर भड़के दुकानदारों ने नगरपालिका और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगरपालिका पर दुकानदारों ने आरोप लगाया है और अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर सड़क पर पत्थर डलवाने का काम शुरू किया। दुकानदारों का यह कहना है कि ठेकेदार ने सड़कों से टाइल्स उखाड़कर मिट्टी डलवा दी, लेकिन उसके बाद निर्माण कराना भूल गए, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भूला चीका में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरे में ओमिक्रॉन और कोरोना को देखते हुए साफ सफाई का विशेष प्रबंध किया गया। रैन बसेरे में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पोर्शन बनाए गए हैं। रैन बसेरे में आने वाले लोगों के लिए भी LED टीवी और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। यमुनानगर में 28 दिसंबर को पुलिस ने 1520 बोरी अवैध रूप से स्टॉक की गई यूरिया खाद सहित गोदाम को सील किया, लेकिन सील किए गए गोदाम से 1187 कट्टे यूरिया खाद के गायब हैं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि सैंपल लेने के बाद से खाद के कट्टे की गिनती कर पुलिस को सौंप दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई है। सोना के नागरिक अस्पताल में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी करते हुए 80 किलोवाट डायरेक्ट बिजली सप्लाई की चोरी पकड़ी। इस चोरी के करीब 40 लाख रुपए पेनल्टी बनती है। विजिलेंस की टीम ने बिजली के मीटर को सील कर कब्जे में लिया, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। फतेहाबाद में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। अनाज मंडी में पुरानी रंजिश के चलते तलवारों से लैस कई बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने रेफर किया। हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रोहतक में झज्जर रोड पर जलघर के पास बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाश कार में सवार होकर आए थे। घटना की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए FSL टीम को भी मौके पर बुलाया। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। पानीपत के जाटल रोड पर किराना स्टोर के मालिक
दो भाइयों को गन पॉइंट पर लेकर लगभग 50,000 रुपए की लूट करते हुए नजर आए। लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सभी बदमाशों की उम्र लगभग 18 से 20 साल है। भिवानी के क्राउन प्लाजा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड मारी। पुलिस की इस रेड में कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हालात में मिले। रेड में महिला पुलिस भी शामिल थी। इन सेंटर्स पर पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लड़कियों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। कैथल में धोखाधड़ी पूर्वक नकली दस्तावेज तैयार कर बैंक से लाखों रुपए लोन लेने का आरोप में बैंक मैनेजर के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहतक के लाखनमाजरा धर्मकांटे पर अजीब लूट का मामला सामने आया, जहां आरोपी नकली पिस्टल दिखाकर कारिंदों से 45,000 नकद और 2 मोबाइल छीनकर फरार हो गए। आरोपी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद से अपना पिस्टल धक्का मुक्की के दौरान वहीं छोड़ गए थे, लेकिन 4 घंटे बाद पीड़ितों से अपनी पिस्टल मांगने वापस आए और मारपीट की गई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे के साथ 248 सड़कें बंद हैं। 140 बिजली ट्रांसफर और 39 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं 8 और 9 जनवरी को भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है। ऑल इंडिया कोटा के 27% सीट्स पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद से कहा था कि राष्ट्र हित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाइव अपडेट्स के लिए यहां बने। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकार की योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही नीट पीजी के छात्रों को राहत मिली है, क्योंकि अब काउंसलिंग की राह साफ हुई है। दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ 3 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली गई। भारतीय टीम ने 240 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। जम्मू कश्मीर के बड़गांव के जालोबा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी ढेर किए गए। जवानों को 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। कल से बड़गाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है।